हेलो फ्रेंड्स, क्या आप एक अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है? अध्यापक बनने के लिए कौन सा कोर्स करें? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे कि अध्यापक बनने के लिए किस चीज की पढ़ाई करी जाती है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। आज हम उन्हीं सभी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश बीएड का द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का प्रवेश परीक्षा और उसका नोटिफिकेशन आ गया है। हम बात करें इसके नोटिफिकेशन के बारे में तो 18 अप्रैल 2022 से ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यहां पर 1000 रुपए फीस जमा करनी पड़ेगी। अगर आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 500 रुपए है। अगर आप अदर स्टेट के व्यक्ति हैं तो भी आपकी फीस 1000 रुपए है। इसकी जो संभावित परीक्षा की तिथि है, जो एग्जाम डेट दी गई है, वो 6 जुलाई 2022 है और इसकी रिजल्ट की वो 5 अगस्त 2022। यह है बेसिक जानकारी, यानी इतना आपको करना है। अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए हमने बीएड में फॉर्म भर दिया, अध्यापक बनने की हमने राह का पहला कदम हमने फॉर्म भर दिया। अब हम फॉर्म भरने के बाद अपने सपने को पूरा कैसे करें, किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से पढ़ाई करें। तो आइए हम सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिलेबस की कि क्या इसका सिलेबस है। यहां अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो एग्जाम पैटर्न है वहां पर हमें 2 प्रश्न पत्र देखने के लिए मिलते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो मिलकर बनता है वो जीके प्लस हिंदी या फिर इंग्लिश। जहां पर जीके के आपको 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं 100 नंबर के, और हिंदी या इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। इस तरीके से ये आपका पहला पेपर 200 नंबर का होता है और समय होता है 3 घंटे का। अगर हम सेकंड पेपर की बात करें तो यहां पर आपके लिए रीजनिंग मिलेगी और रीजनिंग के साथ आपको मिलेगा आपका बचपन वाला सब्जेक्ट। बचपन वाला सब्जेक्ट का मतलब यह है जिस सब्जेक्ट के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है, स्नातक किया है, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो कॉमर्स हो। रीजनिंग के यहां पर 50 क्वेश्चन आते हैं और आपका जो अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से वहां पर 50 क्वेश्चन आते हैं। यहां से 100 नंबर के आए और यहां से भी 100 नंबर, कुल मिलाकर ये 200 नंबर का पेपर हो गया। ये 3 घंटे का, आपके 3-3 घंटे के 2 नंबर के पेपर होते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से अपनी रणनीति बनाई जाए जिससे हम एक अच्छी रैंक लाकर एक सरकारी सीट पर, हम गवर्नमेंट सीट पर, हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाए। गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से अगर आप ये बीएड करते हैं तो आपकी मिनिमम 80 से 1 लाख रुपए के आसपास, 80 से 1 लाख रुपए के आसपास, 80,000 से 1 लाख रुपए के आसपास आपका खर्चा आएगा अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं। अगर आप सरकारी सीट पे करते हैं तो यही खर्चा जो है आपका डिक्रीज होकर लगभग 10,000 में सब कुछ, टोटल 2 वर्ष की पढ़ाई आपकी 10,000 रुपए में फिनिश हो जाएगी। अब क्या करें कि हम इसका प्रयोग ना करते हुए, ज्यादा रुपए का प्रयोग ना करते हुए, कम रुपए में अच्छी पढ़ाई कर सकें। तो करेंगे क्या, ये हमारे पास सिलेबस है। हम बात करें कि हम बीएड प्रवेश परीक्षा को कैसे क्रैक करें कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाए। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं इस वाले टॉपिक की, रीजनिंग की। ये रीजनिंग ऐसा टॉपिक होता है कि यहां पर हमने बचपन में कभी इसको नहीं पढ़ा। बचपन से मतलब है हमने कभी इसे हाई स्कूल में नहीं देखा, हमने कभी इसे इंटर में नहीं देखा, हमने कभी इसे स्नातक में नहीं देखा।
बीटेक में नहीं देखा, बीई में नहीं देखा, हमने डायरेक्ट देखा तो कंपटीशन में देखा। इसका मतलब ये टॉपिक इतना सरल है कि इसको आपको कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और जब पढ़ने की जरूरत नहीं है तो एग्जाम में आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। यहां पर 50 क्वेश्चन में से आप 47-48 क्वेश्चन बहुत नॉर्मल एक महीने की पढ़ाई में बहुत आराम से सीख सकते हैं। तो यहां से अगर आपने 47-48 क्वेश्चन कर लिए, इसके बाद जो हमारा दूसरा फर्स्ट पेपर है ये जीके। जीके से मतलब है कि हमारे समाज में वर्तमान में क्या घटनाएं घट रही हैं, विदेश में, देश में और संसार में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिससे क्वेश्चन पर, यानी वहां से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, हमारे समाज में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिससे दैनिक जीवन पर हमारा प्रभाव पड़ रहा है, दैनिक जीवन में ऐसे कौन से प्रयोग हो रहे हैं, साइंस के ऐसे कौन से प्रयोग हो रहे हैं जिनका हम प्रयोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही सरल टॉपिक है, यहाँ पर बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आपको थोड़ा सा गहनता से इसको पढ़ना होता है। इस तरीके से यहाँ पर भी आप 35 क्वेश्चन बहुत आराम से हल कर सकते हैं। अगर हम इस टॉपिक की बात करें हिंदी या इंग्लिश, हिंदी हमारी मदर टंग है, मातृभाषा है, और इंग्लिश हमें कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली भाषा है। यहां पर हम बहुत आसानी से 30 क्वेश्चन हल कर सकते हैं थोड़ी सी पढ़ाई के बाद। इसके बाद हम अब बात करेंगे अपने बचपन के सब्जेक्ट की, यानी बचपन का मतलब जो हमने हाई स्कूल से लेकर स्नातक किया है उसकी अगर हम बात करें तो ये हमने 5 साल लगातार सब्जेक्ट पढ़ा होता है। तो यहां पर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि जिस पर पीएचडी की बात करी जा रही हो। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो स्नातक से, हाई स्कूल से, ग्रेजुएशन से, इंटर से संबंध रखता होगा, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। तो यहां से भी आप बहुत आराम से 30 क्वेश्चन ला सकते हो। ओवरऑल आपको 60% नंबर आपको लेने आने हैं 100 में से, तब आप एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। अच्छी रैंक, अगर हम अच्छी रैंक की बात करें, अच्छी रैंक का मतलब है एक रैंक से लेकर और ये 10,000 रैंक तक। अगर एक रैंक से लेकर 10,000 रैंक तक अगर आपकी आ रही है तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने की प्रबल संभावना मिलेगी। तो 10,000 रैंक तक लाने के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरीके से आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं। अगर आपको बीएड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉल करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नए नोटिफिकेशन को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाइए। धन्यवाद।